आप लोग इस टाइम कहाँ से आ रहे हो। अब मुझे उस टाइम वो बहुत मसीहा किस्म की लगी। एक दफ़ा स्कूल में एंटर हो गया बच्चा तो वो छुट्टी टाइम तक उसको अलाउड नहीं है कि हम उसको बाहर निकलने दें। उन मोहतरमा को ऐसा लग रहा था कि जैसे एज इफ वी वर ऑन अ डेट। कोई पागल ही होगा जो सुबह स्कूल के टाइम पे डेट कर रहा होगा। मैम प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दे। ओके लेट्स एडमिट इट, वी ऑल हैड दैट वन टीचर जिसको हर बात का राय का पहाड़ बनाना होता था। हमारे स्कूल में भी एक ऐसी महिला पाई जाती थी। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था और हम सारी दोस्तें स्कूल आ रही थी। ये हुआ कि बारिश हुई थी और मैं अंधों की तरह चल रही थी लिटरली, तो मेरा पाँव कीचड़ के अंदर आ गया। अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था और मैं चाहती थी कि मेरी दोस्तें मेरी वजह से लेट ना हो, तो मैंने उनको कहा कि ये तुम लोग मेरा बैग पकड़ो और मेरी सीट पर रख देना, मैं ना जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ। हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कोई 7 मिनट का था और हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो ऐसा सच कोई मसला नहीं था अगर मैं अकेली भी वापस चली जाती तो। खैर मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आ ही रही थी, आधे रास्ते में देखती हूँ कि मुझे सामने से मेरी 2 दोस्तें लेने आ रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि शायद तुम बहुत ज़्यादा लेट ना हो जो एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हम लोग ना लेने आ गए तुम्हें। खैर हम लोग जा रहे थे। अब हमारे स्कूल की ना 2 एंट्रेंसेस थे जहाँ से स्टूडेंट आते थे, और एक जो था वो ऑफिस वाला गेट था, वहाँ पे साथ स्टाफ रूम था और वहाँ से स्टाफ आता होता था, टीचर्स वगैरह। तो हमारे जो 2 गेट थे जहाँ से स्टूडेंट आते होते थे वो बंद हो चुके थे। अब हमारा एग्ज़ाम था, हम छुट्टी नहीं कर सकते, तो हमारे बैग भी स्कूल में ही थे। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम लोग ऑफिस वाले गेट से एंट्री लेंगे। तो हम लोग ऑफिस वाले गेट की तरफ से हम लोग एंटर हो ही रहे थे कि हमें हमारी पीटी की मैम मिल गई। खैर उन्होंने हमारी खूब की कि आप लोग इस टाइम कहाँ से आ रहे हो, ये है वो है। अभी बेरली उन्हें कोई 3 से 4 मिनट हुए थे हमें मिले हुए और हमारी करते हुए। हमारी स्कूल टीचर आ गई, तब तक क्लास टीचर आ गई। तो क्लास टीचर ने उनसे कहा कि मैम ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, आप इन्हें छोड़ दें। अब मुझे उस टाइम वो बहुत मसीहा किस्म की लगी कि वाह हमें बचाने के लिए आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। खैर पीटी वाली मैम ने हमें छोड़ा तो हमें वो हमारे स्कूल टीचर ने पकड़ लिया और उन्होंने हमसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि आप इस टाइम कहाँ से आ रही हैं। एंड मज़े की बात, इस टाइम से मुराद मतलब 8:25 8:30 पे हमारा स्कूल लगता था और तब कोई 8:45 हो रहे थे। तो मतलब हम बेरली को 10 मिनट ही लेट हुए थे। खैर उन्होंने हमसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि आप लोग इस टाइम कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने उनको सारी स्टोरी बता दी। अब ये स्टोरी बहुत बायबल है, मतलब मुझे अगर ये कोई बात बताएगा ना तो मैं उसकी ये बात मान जाऊँगी, क्योंकि बारिश हुई हुई है और मुझे भी नज़र आ रहा है कि बारिश हुई हुई है। खैर तो उन्होंने कहा कि ना आप लोग अगर घर से आने तो आपका बैग कहाँ? तो मैंने उनको बता दिया कि मैम ये दोनों स्कूल आ गई थी और इनको ना मैंने अपना बैग पकड़ा दिया था, तो इसलिए हमारे पास बैग नहीं है। तो मैम ने कहा कि ना इसका मतलब ये है कि आप लोग स्कूल में एंट्री लेके आप लोग वापस गए हैं। आई वाज लाइक व्हाट? तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा रास्ते में ही पाँव कीचड़ के अंदर आ गया था और मैंने वहीं से मैं मुड़ गई थी वापस। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों? तो उन्होंने कहा कि मैम हम स्कूल आए थे, इसका बैग रख गए और ये आ ही नहीं रही थी, तो हमने कहा कि एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाएंगे, तो हम लोग इसको लेने चले गए। तो मैम कहते इसका मतलब है आप स्कूल में एंट्री लेके वापस आए हैं। एक दफ़ा स्कूल में एंटर हो गया बच्चा तो वो छुट्टी टाइम तक उसको अलाउड नहीं है कि हम उसको बाहर निकलने दें। और मज़े की बात, स्कूल का जो ऑफिशियल लगने का टाइम था वो 8:25 था। खैर मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपकी असेंबली नहीं स्टार्ट हुई और असेंबली से पहले आप कुछ घर से भूल गए और अगर आप लेने चले गए हो तो इसमें कोई इतनी कबाहत वाली बात है। खैर उन्होंने इस बात को नहीं माना कि हमारा पाँव कीचड़ में आ सकता है, क्योंकि हमारा पाँव तो कीचड़ में नहीं आ सकता, हम तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का पाँव कैसे कीचड़ में आ सकता है? सिर्फ टीचर का ही पाँव कीचड़ में आ सकता है, सिर्फ टीचर ही भूल सकती हैं, सिर्फ टीचर ही बीमार हो सकती हैं। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का बीमार होंगे? स्टूडेंट्स कब से बीमार होने लगे? स्टूडेंट्स का कब से पाँव कीचड़ में आने लगा? ना ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। खैर उसके बाद उन मोहतरमा को ऐसा लग रहा था कि जैसे एज इफ़ वी वर ऑन अ डेट, क्योंकि वो हमसे इतने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रही थी, इतने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप लोग इस टाइम कहाँ से आ रहे हैं, किससे मिल के आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं। लाइक मैम, मतलब कोई पागल ही होगा जो सुबह स्कूल के टाइम पे डेट कर रहा होगा। आप बाहर से आती हैं, मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ, ये कॉलोनी के लड़के पूरे दिन मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, हम ट्यूशन साथ जाते हैं, हम ट्यूशन में साथ पढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैं ऐसे ट्यूशन में पढ़ती हूँ जहाँ पे 17 लड़के हैं मेरी क्लास में और कोई बेरली 3 से 4 लड़की हैं। तो अगर मैंने डेट करनी होगी ना तो मैं उधर भी कर लूँगी और स्कूल के बाद ऑफ टाइमिंग में कर लूँगी। मुझे कोई चूल नहीं चढ़ी कि मैं बारिश के मौसम में हिंदी नहाती फिरूँ लड़कों के साथ और डेट पे जाती फिरूँ। लाइक व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? खैर उन्होंने हमें बहुत स्टाफ रूम के सामने खड़े होकर जलील किया और जब भी कोई गुजरता था तो वो मैम ज़्यादा ऊंचा कहने लग जाती थी कि इस टाइम तुम कहाँ से आ रहे हो, किससे मिल के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। लाइक
व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव। और मज़े की बात वो धमका रही थी हमें कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर रही थी। एंड आई वाज लाइक मैम प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दें, क्योंकि इस लालच से अच्छा है कि मैं अपने पेरेंट्स के सुनूँ। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो घर पे ही थे जब मैं यूनिफॉर्म चेंज करने गई थी। तो प्लीज़ आप उनको कॉल कर लें, क्योंकि मैं अपने करेक्टर असैसिनेशन होते हुए नहीं देख सकती। खैर उसके बाद उन्होंने हमें स्टाफ रूम के बाहर खड़े होकर काफ़ी सारा जलील करने के बाद हमें कहते चलो क्लास में चलो। मैंने कहा चलो यार इतना जलील कर दिया, अब तो इसको शांति मिल जाएगी, अब तो हमें एग्ज़ाम में बैठने देगी। वो हमें क्लास में लेगी और क्लास के बाहर वो हमें खड़े करके कहती है कि आप लोग फ़िलहाल यहीं पे रुके, मैं आती हूँ। और क्लास में वो एंटर हुई और क्लास में उन्होंने एंटर होकर कहा कि मैं आप लोगों को 3 बच्चियों से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। उनके लिए कोई डिसिप्लिन मैटर नहीं करता, कोई कुछ नहीं मैटर करता। वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, अपनी मर्ज़ी से जाती हैं और पता नहीं क्या ही करती रहती हैं। और उसके बाद ना मैम ने हम लोगों को क्लास में बुलाया और कहती कि ना स्टेज पे खड़ी हो जाओ। तो हम तीनों स्टेज पे खड़ी हो गई और कहती कि ना अपनी स्टोरी आप लोग खुद बताओगे क्या मैं बताऊँ। व्हाट, विच स्टोरी। तो अब मैंने मैम को कहा कि मैडम कौन सी स्टोरी, आपको सारी स्टोरी बताती है कि मेरे किचन में पाँव आ गया था। और उनमें जो 2-3 लड़कियां क्लास में बैठी हुई थी वो भी उस वक्त मेरे साथ ही थी, तो उन्होंने भी गवाही दी, लेकिन मैम ने उनको कोई नहीं सुना वो ना। जिसने जलील करना होता है उसको लाख बंदे भी आके कहते उसने आपको जलील ही करके रहना होता है। खैर उसने हमें कहा कि आप स्टेज के ऊपर हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। खैर हम लोग मरते क्या ना करते, एग्ज़ाम में तो बैठना था। मेरा तो दिल कर रहा था कि ना डेस्क उठा के मैम के सर पे मारूं और चली जाऊं यहाँ से। खैर क्या ही कर सकते थे हम लोग खड़े हो गए और मैम ने कोई 15-20 मिनट हम लोगों को खड़े रखा। उसके बाद हमें एग्ज़ाम भी लेट दिया और एग्ज़ाम हमसे टाइम से पहले भी ले लिया। लेकिन मंथली टेस्ट था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, और वैसे भी हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो हम लोग से जितना भी कर लो हम लोगों ने फाइनल में इतना स्कोर कर लेना था कि ये मैटर ही नहीं करना था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके स्कूल में ऐसी प्रजाति पाई जाती हैं और आप स्टूडेंट हैं और आपका गलती से किचन में पाँव आ गया, तो आप प्लीज़ उसी पाँव के साथ स्कूल जाएँ। थैंक यू।